नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 पायलट। लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई जब यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त किया। कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ये ट्वीट करते हैं, अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ओम शांति। ये ट्वीट है सीएम भूपेश बघेल का। टीवी स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के पर चढ़ गए हैं, चकनाचूर हेलीकॉप्टर हुआ है। बताया जाता है कि लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हो गया और ये भी सामने आया है कि ट्रेनिंग चल रही थी, प्रैक्टिस यहां पर हो रही थी। दोनों ही पायलट्स इस हादसे के शिकार हुए हैं और दोनों ही पायलट्स की मौत हो गई है, निधन हो गया है। हालांकि हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ टेक्निकल इशू था, कोई तकनीकी खराबी इस हेलीकॉप्टर में आई है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी इस हादसे की। लेकिन बेहद ही दुखद दर्दनाक हादसा। और ये भी बताया जाता है कि जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आग लग गई और निश्चित तौर पर बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसमें 2 पायलट सवार थे जिनकी मौत हो गई है। दोनों पायलट ट्रेनी थे, ये भी बताया जा रहा है कि दोनों पायलट ट्रेनी थे। सामने आया है कि ये अगस्ता हेलीकॉप्टर था जिसे राज्य सरकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हो गया, आग लग गई और 2 पायलट का निधन हो गया है इस दुखद हादसे में। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए घटना पर दुख जताया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं लाइव। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है? पूरा घटनाक्रम बताएं, कैसे हुआ आखिर? जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल मुख्य जो रनवे है वहां पर ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है और अभी जिस तरह से सूचना आ रही थी, जो हेलीकॉप्टर में जो दो लोग सवार थे उनकी मौत हो गई है और पीएम के लिए जो है वहां के लिए रवाना हो गया है। और जिस तरह से जो जानकारियां आ रही थी, काफी जो है दर्दनाक हादसा हुआ है और ये जो रनवे है, मुख्य रनवे है, वहां पर ये जो हेलीकॉप्टर है स्टेट जो का वो क्रैश हुआ है और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मलबे को हटा लिया गया है रनवे से। इसके साथ ही साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो तमाम इस जांच कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अभी जिस तरह से जानकारी आ रही है कि वो ट्रेनी पायलट बताए जा रहे थे, तो आखिर किस तरह से हादसा हुआ, तमाम मसले पर अभी जांच की जा रही है। जी शोभित, निश्चित तौर पर क्या युगल, क्या कुछ जानकारी है? कौन सा हेलीकॉप्टर था? यह बताया जाता है कि सूचना जानकारी यही मिल रही है कि अगस्ता हेलीकॉप्टर था और अब निश्चित तौर पर जो हेलीकॉप्टर या विमान क्रैश होते हैं उनमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिनके जरिए पता चलता है कि यह हादसा कैसे हुआ। निश्चित तौर पर ब्लैक बॉक्स ही अब राज उगलेगा। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जब तक सामने नहीं आएगा या फिर उसके बाद ही पूरे जो दुर्घटना है, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसका खुलासा हो पाएगा। और जिस तरह से मुख्य रनवे है तो तमाम जो हवाई सेवाएं हैं वो भी काफी देर तक प्रभावित रहीं क्योंकि रनवे में ही जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, बिल्कुल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं।
यहाँ पर तहकीकात की जा रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ, कैसे हुआ। और जो ट्रेनी पायलट बताए जा रहे हैं, कभी गंभीर अवस्था में उन्हें जो है एक निजी अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन वहां यही जो खबरें आ रही है, सूचना आ रही है कि दोनों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके भी इस घटना में शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, सभी जो अलग अलग बिंदुओं से तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। आखिर क्रैश हुआ तो कैसे, कहां से हेलीकॉप्टर आ रहा था, अभी अपुष्ट जानकारी है। अभी फिलहाल पुष्ट जानकारी किसी के पास भी नहीं है। जी युगल, अमूमन हम देखते हैं कि कुछ तकनीकी खराबी भी विमान में या हेलीकॉप्टर में, चॉपर में आ जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जो पायलट थे वो ट्रेनी थे, तो ये भी हो सकता है कि पायलट की वजह से कुछ यहां पर गड़बड़ी हुई हो, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। जी बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं कि ट्रेनी पायलट हैं। और अभी भी मैं पहले बताना चाहूंगा कि अभी भी देखिए यहाँ पर जो जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की घटनाएं घटित हुई है उसकी जानकारियां ली जा रही है। और पूरा एयरपोर्ट वैसे भी खाली करा दिया गया है, क्योंकि हादसा हुआ है और कई तरह की जो सेवाएं थी, हवाई सेवाएं थी, वो बाधित हुई है। अभी कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से जो जानकारी आ रही है कि जो पायलट है वो बताया जा रहा है, तो आखिर जो शाम का समय है, वैसे भी जब चौपर है, चौपर ही रात को जो है लैंडिंग कर सकता है। जो हेलीकॉप्टर है तो उसे कितने समय लैंडिंग करना था, उसकी टाइमिंग क्या थी, तमाम ये चीज है जो जांच का विषय है। तो इस बिंदुओं पर, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कलेक्टर हैं, आईजी हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर गए हुए हैं। यहाँ पर जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर जो रनवे में थे, टावर कंट्रोल में जो लोग थे, उन सभी से बकायदा पूछताछ की जा रही है। आखिर ये दुर्घटना हुआ तो हुआ कैसे, क्या वजह रही है, किस तरह की अनुमतियां थी या नहीं थी, तमाम। चूंकि स्टेट जो हेलीकॉप्टर है तो इसलिए ही कयास लगाया जा रहा कि उन्हें लैंडिंग की अनुमति रही होगी या फिर यहाँ से वो जब हेलीकॉप्टर जब जा रहा था इस दौरान क्या दुर्घटनाएं हुई, तमाम जांच के पहलू। लेकिन ब्लैक बॉक्स ही है ये पूरे जो है दुर्घटना का खुलासा करेगा। सुमित जी। युगल, जो ट्रेनी पायलट थे जो हादसे का शिकार हुए हैं, जिनका दुखद निधन हो गया है इस हादसे में, क्या उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी या फिर हॉस्पिटल में जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ा इलाज के दौरान, ये भी जानना चाहूंगा आपसे। जी देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो घटना है जो याद आ रहा है, कोई ये पहली घटना कही जा सकती है। इस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नहीं है। पहले प्रशासन को, पुलिस विभाग को यही जो जानकारियां मिली थी, पहले काफी देर तक तो ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर किस तरह की दुर्घटनाएं घटित हुई, जो अपोस्ट सूत्रों से पता चल रहा था। लेकिन ये जो पुलिस के जो एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है प्रशांत अग्रवाल, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी जिस तरह से सूचना आ रही है तो 2 की मौत बताई जा रही है। तो ये कहा जा सकता है, चूंकि हेलीकॉप्टर जब क्रैश होता है या कोई भी हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो क्रैश होता है तो बहुत ही जो भीषण हादसा होते हैं और ये बहुत ही रेयर होता है जब जो लोग हैं जो उसमें सवार हैं, वो लोग हों चाहे पायलट या कोई भी, वो बच पाते हैं। ठीक वैसे ही हुआ कि अभी तक जो बता रहे हैं 2 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। जी सुमित। ठीक है युगल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस समय हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, कोई अपडेट आपके पास क्या? बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और राज्य शासन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें बताया है कि 9:15 बजे के करीबन ये घटना हुई है और रूटीन ट्रेनिंग जो शॉर्टी था और इनिशियल इंडिकेशन जो है वो ये बता रहा है कि मॉल जो फंक्शनिंग है वो इस टेक्निकल मॉल फंक्शनिंग जो है वो कॉज ऑफ क्रैश हो सकता है और इसकी जांच के लिए जो है वो राज्य सरकार और जो डीजीसीए है वो इसकी जांच करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसने भी अंडरटेकन ले लिया है। तो इसकी जांच की जाएगी कि जो क्रैश है वो किस तरह से हुआ है। लेकिन शुरुआती तौर पे बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल मॉल फंक्शनिंग है उसके चलते ये इतना बड़ा जो गंभीर हादसा जो है वो हुआ है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पहले ये कहा जा रहा था कि एक पायलट की मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
लेकिन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के जो प्रमुख है, जहां पर इन दोनों बॉडीज को जो दोनों को ले जाया गया था इलाज के लिए, हालांकि उनका कहना है कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना विभत्स और भयानक ये हादसा था कि मौका ही नहीं मिला संभलने का। और जब बॉडी निकाली गई तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल भी जब पहुंचाया गया था तो गंभीर जो है वो ब्रेन इंजरी थी और इसके साथ ही मल्टीपल फ्रैक्चर थे। और अभी जो है वो बॉडी को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मर्चुरी ले जाया जाएगा। रात को ही इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजन जो जिन पायलट की मौत हुई है, कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव, उनके परिजन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचने लगे हैं। जी ठीक है ममता, एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई आपने बताया, एक गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो क्या उनका कुछ उपचार शुरू हो पाया था कि इससे पहले ही उनने दम तोड़ दिया? नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि शुरुआती जानकारी जरूर ये आई थी कि एक पायलट की मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के जो प्रमुख हैं डॉक्टर संदीप दवे, उन्होंने कहा कि दोनों पायलट की मौके पर ही मौत हो गई थी। यानी कि जब उन्हें लाया गया था तो दोनों की मौत हो चुकी थी, क्योंकि बुरी तरीके से ब्रेन इंजरी थी और मल्टीपल जो फ्रैक्चर जो था वो था। ये जरूर है कि चूंकि वो बॉडीज लाई गई थी वहां पर, तो ये एक शुरुआती अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट तो देने की कोशिश की ही जाती है और यही वजह है कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ले जाया गया था। न्यूरो के तमाम डॉक्टर जो है वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के जो प्रमुख है डॉक्टर संदीप दवे, उनका कहना है कि दोनों पायलट की जहां पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहीं पर मौत हो चुकी थी। यानी कि जब ले जाया गया तब उनकी दोनों की मौत हो चुकी थी। जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल भयावह तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया है और जब क्रैश हुआ निश्चित तौर पर उसमें आग लगी तो बच पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में। इससे पहले भी हमें देखा था जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी जो लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, सभी लोगों का निधन हो गया था। बिल्कुल, देखिए डीजीसीए इसकी जांच करेगी और राज्य सरकार जो है वो भी जांच करेगी और मतलब इसको लेकर क्या आगे चीजें जो है इस पर और चीजें सामने आती है। लेकिन शुरुआती तौर पे जो स्टेटमेंट जारी किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, उसने साफ तौर पे कहा है कि टेक्निकल मॉल फंक्शनिंग, और इसके साथ ही जो उन्होंने बताया है कि दुर्भाग्यजनक तरीके से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा है कि दुर्भाग्यजनक तरीके से दोनों को जो है जो एक तरह से कहे कि एक तरह से वो यही बात कह रहे हैं कि दोनों जो पायलट थे उनको मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का, और चूंकि आग लग गई थी और आग लगने के कारण जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और जिस तरह से डॉक्टर्स भी बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये भीषण हादसा था। और जाहिर तौर पर आप जिस तरह से कह रहे हैं मौका ही दोनों को नहीं मिला, और जो हेलीकॉप्टर की हालत है उससे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो बाहर निकल सके। और जब इस तरह से आग लगती है और क्रैश होता है तो दम घुटने की भी आशंका बहुत ज्यादा रहती है। ये भी स्थिति हुई। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ब्रेन इंजरी इतनी ज्यादा थी तो जो हम कहें कि ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हुई और ऊपर से जो मल्टीपल ऑर्गन जो फ्रैक्चर है वो भी था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और युगल आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सभी सहयोगी यही बता रहे हैं कि जो ट्रेनी पायलट इस चॉपर में हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आग लग गई और गंभीर इंजरीज उन्हें हुई है और कई फ्रैक्चर्स उन्हें हुए थे। हालांकि डॉक्टर्स के पास उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।